श्री सरस्वती मैया की जय। देखिए, आज चर्चा करेंगे हम उपसर्ग पर। किसी शब्द के पूर्व जुड़ने वाला शब्द या शब्दांश उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नियते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत। देखिए, हार का अर्थ होता है माला, उसमें प्र उपसर्ग लगेगा तो प्रहार हो जाएगा। प्रहार का अर्थ है किसी पर चोट करना, वो प्रहार होता है। ऐसे ही अगला शब्द आता है आ। हार का अर्थ है माला, उसमें आ लगा उपसर्ग तो आहार हो गया। आहार का अर्थ है भोजन। तो देखिए, कहां तो माला थी और कहां भोजन हो गया, तो अर्थों में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार से अगला शब्द है सम। अगर उसमें लगता है हार में तो संहार हो जाता है। संहार अर्थात नष्ट करना। इसी तरह से हार में वी लगता है उपसर्ग तो विहार हो जाता है। कहां माला है, कहां घूमना फिरना है। हार में परि उपसर्ग लगता है तो परिहार हो जाता है। परिहार का अर्थ है और उसको समाप्त करना या फिर सुधार करना, त्याग करना। जैसे हमने घी पी लिया, ऊपर से यदि जहर खाने में आ गया तो वो जहर नहीं चढ़ेगा, परिहार हो गया उसका। अब देखिए, उपसर्ग कुछ होते हैं, प्र उपसर्ग होता है तो भवती में लगेगा तो प्रभवती हो जाएगा। कर्ष में लगेगा तो प्रकर्ष हो जाएगा। यत्न में लगेगा तो प्रयत्न हो जाएगा। ऐसे ही तिष्ठा में लगेगा तो प्रतिष्ठा हो जाएगा। अब अगर इसमें से किसी का वाक्यों में प्रयोग करना हो तो देखिए, प्रभवती का करते हैं तो गंगा हिमालयात प्रभवती। गंगा हिमालय से बहती है, निकलती है। पराजयते में परा लगेगा तो पराजयते। भवती में परा लगेगा तो पराभवती। ऐसे ही हरती में अप लगेगा तो अपहरती। यही करोती में लग जाएगा तो अपकरोती। ऐसे ही सम उपसर्ग आता है। सम के बाद आता है अनु आता है। अनु के बाद अव उपसर्ग आता है। गच्छति में अव लगेगा तो अवगच्छति हो जाएगा। तरती में अव लगेगा तो अवतरती हो जाएगा। ऐसे ही निर्गच्छति। गच्छति में निर लगेगा तो निर्गच्छति हो जाएगा। करोति में निर लगेगा। अकरोति में निर लगेगा तो निराकरोति हो जाएगा। निस में निस जो उपसर्ग है वो कारण में लगेगा तो निष्कारण हो जाएगा। सरती में लगेगा तो निस्सरती हो जाएगा। दुस्त्याज्य, दुष्प्रयोजनम, दुर्बोध्य, दुर्लभः। वैसे विजयते, विहरति, आंग, आकंठम, आजीवनम। नी उपसर्ग आएगा तो निगदति, निपतति। अधि उपसर्ग आएगा तो अधिराजते, अधिशेते। अति उपसर्ग आएगा तो अतिवाद, अत्याचार। सु आएगा तो सुपुत्रेण, सुशोभते। उत उपसर्ग आएगा तो उड्डीयते, उत्पतति, उत्पतितः, उत्पतितः। अभी आएगा तो अभिगच्छति, अभ्यागतः। प्रति उपसर्ग आएगा तो प्रत्युपकार, प्रत्यवदत। परि आएगा तो परित्यजामि, परिवर्तनम। उप आएगा तो उपगच्छति, उपहरति। अपि आएगा तो अपि दधाति। ये दधाति में अपि लगा तो अपि दधाति हो गया। किसी भी धातु
में उपसर्ग जुड़ने से अर्थ परिवर्तन हो जाता है। उपसर्ग जोड़ेंगे तो वो आगे लगेगा, ये तुम्हें पता है। ये गम का गच्छ लगेगा और इसमें आ अगर प्रत्यय लगाए तो आगच्छति हो जाएगा। गच्छति जाना, आगच्छति उसका उल्टा हो गया। उपधन गम उपगच्छति, पास जाना। अनुधन गम अनुगच्छति, पीछे जाना। अवधन गम अवगच्छति, समझना। देखिए ये गच्छति क्यों हुआ? गच्छति इसलिए हुआ कि इसमें ऐसे ही गम धातु जब हम उसमें पढ़े थे तो गम का क्या चलता है? गच्छ चलता है। गम का गच्छ चलेगा तब इसमें आ धन गम, तो इसका क्या होगा? आ गच्छ। आगम नहीं होगा, गम धातु है, धातु का गच्छ होगा, गच्छ का आगच्छ हो जाएगा। ठीक है, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी उपसर्ग युक्त धातु का वाक्य में प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है तब धातु रूप के सामान्य प्रयोग में ही पद निर्माण करने के पश्चात निर्मित पद में उपसर्ग को संधि नियमों के अनुसार जोड़ना चाहिए। उपसर्ग जो है हमेशा संधि के नियमों के अनुसार जुड़ेगा। जैसे विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी, है ना, तो ऐसे ही उपसर्ग भी संधि के नियमों के अनुसार ही जुड़ेगा। सत धन जनः, सत धन जनः, तो हमने यहां पर त का ज कर दिया, क्या लिखा? सज्जनः। तो ऐसा संधि का नियम इस उपसर्ग में भी लागू होगा। लट गम गच्छति अनुगच्छति अनुगमिष्यति, लिट में। लंग में अगच्छत अनु अगच्छत अन्वगच्छत। अब देखिए लोट में गच्छतु अनुगच्छतु, विधिलिंग में गच्छेत अनुगच्छेत। इस प्रकार ये जो है उपसर्ग को जोड़ने के संबंध में मैंने जानकारी दी। उपसर्ग क्या है और उनका प्रयोग कैसे करें, इस प्रकार ये उपसर्ग का प्रकरण हमारा समाप्त होता है।